नमस्कार दोस्तों, इसरो वर्ल्ड में चौथे नंबर पर रैंक करता है। पर क्या आप जानते हैं इसरो का सफर एक छोटे से चर्च से शुरू हुआ था। है ना इंटरेस्टिंग। कैसे हुई इसरो की स्थापना, आइए जानते हैं चर्च से चांद तक की पूरी कहानी। दोस्तों, इसरो को पहले इनकोस्पार्क के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना सन 1962 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर की गई। डॉक्टर होमी भाभा, फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और डॉक्टर विक्रम ए साराभाई, जिन्हें इंडियन स्पेस रिसर्च का जनक माना जाता था, ने मिलकर इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम को शुरू किया। हालांकि स्पेस एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत 1920 में ही हो चुकी थी। इसकी नींव एस.के. मित्रा, मेघनाथ साहा और सी.वी. रमन जैसे साइंटिस्ट ने रखी थी। 1957 में जब रशिया ने स्पुतनिक का सफल लॉन्च किया तो डॉक्टर विक्रम साराभाई इससे बहुत प्रभावित हुए। डॉक्टर साराभाई अपने एफर्ट से रॉकेट नाइकी अपाचे को नासा से भारत लाने में सफल रहे, लेकिन इस रॉकेट को लॉन्च करना भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। रॉकेट लॉन्चिंग के लिए एक लॉन्चिंग स्टेशन की जरूरत थी। लॉन्चिंग स्टेशन को कहां बनाया जाए, यह भी एक बड़ा प्रश्न था। डॉक्टर साराभाई जब लॉन्चिंग स्टेशन के लिए लोकेशन सर्च कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित गांव थुम्बा ज्योमेट्रिक इक्वेटर के बहुत ही क्लोज था और लॉन्चिंग स्टेशन बनाना यहां रॉकेट लॉन्चिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल था। डॉक्टर साराभाई जब अपनी टीम के साथ थुम्बा गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मैरी मैगदलीन चर्च मैग्नेटिक इक्वेटर पर लोकेटेड था। डॉक्टर साराभाई ने चर्च की लोकेशन को एक्वायर करने के लिए चर्च के बिशप सेंट पीटर परेरा से कांटेक्ट किया। उन्होंने डॉक्टर साराभाई को उनकी टीम के साथ संडे मास पर आमंत्रित कर दिया। मास में बिशप ने गांव वालों के सामने गांव और चर्च को लॉन्चिंग स्टेशन के लिए डोनेट करने की बात रखी। गांववासी लॉन्चिंग स्टेशन को गांव में बनाए जाने के लिए तैयार हो गए। इस तरह गांव को 100 दिनों के अंदर ही रिलोकेट करके लॉन्चिंग स्टेशन का काम शुरू कर दिया गया। चर्च बना, रॉकेट डिजाइन और असेंबली सेंटर, बिशप का घर बना, स्पेस इंजीनियरिंग वर्कशॉप, चर्च की गौशाला बनी, स्पेस लैबोरेटरी, और मछुआरों का गांव थुम्बा बन गया थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। लॉन्चिंग स्टेशन के सेटअप के बाद रॉकेट के पार्ट्स को लॉन्चिंग पैड तक लाना भी एक चैलेंज था। लॉन्चिंग स्टेशन में केवल एक ही जीप अवेलेबल थी और वो भी मल्टीटास्किंग के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ऐसे में साइंटिस्ट को रॉकेट के पार्ट्स को साइकिल पर रखकर शिफ्ट करना पड़ता था। इतना ही नहीं, साइंटिस्ट के खाने पीने के लिए किसी भी प्रकार के कैंटीन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। उन्हें त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन पर जाकर भोजन करना पड़ता था। वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत से भारत अपने पहले साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च करने के लिए तैयार था। विक्रम साराभाई के नेतृत्व में 21 नवंबर 1963 को भारत ने अपना पहला रॉकेट सक्सेसफुली स्पेस में लॉन्च कर दिया और इस तरह भारत ने रखा स्पेस में अपना पहला कदम। 15 अगस्त 1969 में इनकोस्पार्क का नाम बदलकर इसरो रखा गया। इस तरह इसरो अपने अस्तित्व में आया। दोस्तों, इसरो ने चंद्रयान 1 को मून पर भेजकर पूरे विश्व को लूनर सरफेस पर वाटर एग्जिस्टेंस के बारे में बताया था। इसके बाद मंगल मिशन को बेहद कम बजट में पूरा करके इसरो ने पूरे विश्व को चौंका दिया। आज इसरो चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग से पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा रहा है। इतना ही नहीं, इसरो द्वारा बनाए गए प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। इसरो अब तक 124 क्राफ्ट मिशन और 94 लॉन्चेस को सक्सेसफुली पूरा कर चुका है। दोस्तों, इसरो की हर सफलता की कहानी अपनी एक रोचक कहानी है। ये वीडियो उन कहानियों का एक छोटा सा हिस्सा है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसरो और इंडियन स्पेस साइंस के लिए जो सपने देखे थे, आज वो भूपटल पर साकार हो रहे हैं और इसरो नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसरो इस तरह से हमेशा सफल होता रहेगा और हमारे देश का गौरव बढ़ाता रहेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को पूरा कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।